your private sector employees and domestic workers. हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ इम्पोर्टेंट और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। जो लोग काम करते हैं दुबई में, लेबर हैं, मज़दूर हैं, किसी कंपनी में आप काम करते हैं और किसी वर्कशॉप पे काम करते हैं या कोई काम करते हैं, तो आप लोगों को ये खबरें जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों को खबरों को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। चलते हैं दोस्तों, जो खबर निकल के आ रही है दुबई से। दुबई से ऐसा खबर निकल के आ रहा है कि जो लोग दुबई में मज़दूर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ नियम बनाया जा रहा है। ये नियम बताया जाता है कि मार्च से कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव दरअसल इसलिए होने वाला है कि वहाँ पर काफ़ी महंगाई और काफ़ी लोगों को रहना, जो वहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे में दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है और अपडेट के मुताबिक कहा है कि जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं, तो सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा और बेहतर नियम बनाया जा रहा है। नियम के मुताबिक देखा जाता है कि दुबई में अगले महीने से जो रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के लिए भी कुछ बड़ी गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन ऐसे दी गई है दोस्तों कि अगर आप किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर कहा गया है कि अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो इमाम रहते हैं, अगर उनका वीडियो बनाते हैं या मस्जिद में मोबाइल यूज़ करते हैं, तो देखा जाता है कि आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाएगी। ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग मस्जिद में जाते हैं, उन लोगों को मोबाइल और वीडियो बनाने पर रोक लगाया गया है। अगर ऐसे करते हुए अगर आप पकड़े जाओगे, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद में कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने लगते हैं कि चलो कुछ पैसे मिला लेते हैं और आज अफ्तारी हम लोग अपने रूम पर करेंगे। तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर आप लोग भी चंदा लगाते हैं और चंदा लगाने के दौरान अगर किसी को मालूम पड़ जाता है इस बात का, तो ऐसे में आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो लोग दुबई में रहते हैं, तो इन लोगों को ये नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि दुबई में चंदा लगाना और भीख मांगना और वीडियो बनाना मस्जिदों के अंदर, और ऐसे में काफ़ी बड़े नियम पर अलर्ट कर दिए गए हैं। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में देखा गया है कि कुछ लोग कामगार जो हैं, उनमें नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है और नियम के साथ-साथ सऊदी मंत्रालय ने कुछ बहुत ही बड़ा गाइडलाइन भी जारी किया गया है। ऐसे में ये गाइडलाइन से जो अजनबी लोग हैं, जो काम करते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी राहत भी मिलने वाला है। जैसे कि देखा जाता है कि जो लोग फैमिली में काम करते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर हो गए, या तो हाउस बॉय हो गए, या तो आप हाउस कुक हो गए, और जो काम करने वाली होती हैं, इस तरह में जो काम करते हैं, ऐसे में देखा जाता है कि उनका काम का कोई समय नहीं रहता था। 24 आवर्स काम उनसे किया जाता था और लिया भी जाता था। तो ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है कि इस पे भी कुछ नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है और बदलाव के साथ-साथ कुछ नियम को भी तय किया जाएगा। जैसे कि आप उस टाइम पर ड्यूटी करेंगे और उसके बाद में आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो आप कहीं पर घूम सकते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे थे फैमिली ड्राइवर में, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है। और कुछ अपडेट हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रहे हैं। जो लोग विज़िट वीज़ा या फैमिली वीज़ा पर आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ नियम बनाया गया है। नियम ऐसा बनाया गया है कि कुछ बड़े वीज़े में, कुछ जैसे फैमिली वीज़ा आप लेकर और अपनी फैमिली को बुलाते थे, जो मल्टीपल वीज़ा होता है, अब वो मल्टीपल वीज़ा का बताया जाता है कि तकरीबन 1 साल का टाइम दे दिया गया है कि अगर आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं, तो आप सऊदी अरब के अंदर 1 साल तक रह सकते हैं, जैसे कि 365 दिन तक। 365 दिन होने के बाद में आपको अपने मुल्क के लिए फिर से भेजना पड़ सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर जो भी अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो अभी से आप वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं कि जो लोग सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि इन दिनों कि काफ़ी लोगों की बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी भी हो रही है। गिरफ्तारी दरअसल इसलिए हो रही है कि कुछ लोग जो सऊदी अरब में
फर्जी काम करते हैं और फर्जी काम करने के बाद में कुछ ऐसे काम करने लगते हैं कि जो आपकी आईडी पर वो काम नहीं रहता है। जिसे आपका जो अकामा रहता है वो उसका प्रोफ़ेशन कुछ और रहता है और काम कुछ और करते हैं और उस दौरान पर आप पकड़े जाते हैं, तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो जो आपकी आईडी है और जो आपका प्रोफ़ेशन है वही काम आप करें। ऐसे में अगर फाइज़ूल काम करते हैं और कुछ कमाने के चक्कर में पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप पकड़े जाएँगे, तो आप जिस कंडीशन में रहेंगे उसी कंडीशन में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ दुबई और सऊदी अरब की ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। खबरें में कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल और अपनी फैमिली का ज़रूर रखना।